सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे गायक, मुक्केबाज, ब्लॉगर और बिग बॉस 16 के प्रतियोगी अब्दू रोजिक के बारे में। अब्दू रोजिक को आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम उनकी जीवन शैली और जीवनी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उनका असली नाम अब्दू रोजिक है और दूसरा नाम सावरी कुल मोहम्मद रोजिक है और उन्हें प्यार से अब्दू बुलाते हैं। अब्दू पेशे से एक ब्लॉगर, मुक्केबाज, गायक और संगीतकार है। उन्हें दुनिया के सबसे छोटे गायक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 23 सितंबर 2003 को ताजिकिस्तान के गिरदरवा पंजा कैंट जिले में हुआ था। 2025 के अनुसार वह आज 22 वर्ष के हैं। अब अगर हम उनकी शारीरिक स्थिति को देखें तो उनकी ऊंचाई लगभग 3 फीट 1 इंच है। उनकी आंखों का रंग भूरा और बालों का रंग भूरा है। अब अगर हम उनकी शिक्षा पर नजर डालें तो वह शुरुआत में स्कूल जाते थे, लेकिन उनके बच्चे लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और बाद में कक्षा 10 तक अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की। दोस्तों, उनके नाम सबसे कम उम्र के गायक होने का रिकॉर्ड है। बचपन में अब्दू को रेक्टस नाम की बीमारी थी, जो ग्रोथ हार्मोन की कमी से होती है, जिसे उचित चिकित्सा उपचार से ठीक किया जा सकता था। हालांकि उनके परिवार वाले उनका इलाज नहीं करवा सके क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उनके शरीर का विकास रुक गया। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से उनके आत्मविश्वास पर असर पड़ा, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके पास न तो नौकरी है, न ही अच्छा परिवार और न ही पैसा। मैंने भी संघर्षों का सामना किया है, लेकिन मैं अब जहां हूं उससे बहुत खुश हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने गिज दरवाजा की गलियों में गाना शुरू किया। उनके ज्यादातर गाने उनके पिछले अनुभवों और उनके सामने आई चुनौतियों पर आधारित थे। साल 2019 में उन्होंने बतौर सिंगर अपना करियर शुरू किया। तभी ताजिक ब्लॉगर रैपर बैरन ने उन्हें देखा। उन्हें अब्दू का गायन मार्ग पसंद आया और उन्होंने उसके पिता से अब्दू को गायक के रूप में अपना करियर बनाने की अनुमति देने के लिए कहा। उनके पिता मान गए और अब्दू बैरन के साथ दुबई चले गए। अपने शुरुआती सालों में बैरन ने अब्दू की आर्थिक मदद की। अब उनके करियर के बारे में जानते हैं। अब्दू 6 साल के थे जब उन्होंने बतौर सिंगर अपना करियर शुरू किया था। उनके कुछ लोकप्रिय ताजिक गाने हैं ओ हाय दिल्ली जोर, जो साल 2019 में आया, चाकी चाकी बरन, जो साल 2020 में आया, और मोदर, जो साल 2021 में आया। बता दें, साल 2021 में उन्होंने अरिजीत सिंह का हिंदी गाना इन्ना सोना गाते हुए एक वीडियो अपलोड किया था, जो इतना वायरल हुआ कि वह रातों रात पॉपुलर हो गए। फिर साल 2022 में उन्हें सिंगर बनने का मौका मिला। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 22वें हाइफा पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने 1994 की फिल्म 1942 ए लव स्टोरी का हिंदी गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाया। उन्होंने यह गाना सलमान खान को समर्पित किया। सलमान खान अब्दू से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अब्दू को गले लगा लिया। दोस्तों, साल 2022 में उन्हें मशहूर भारतीय सिंगर डायरेक्टर AR रहमान ने अपनी बेटी खादीजा रहमान की शादी के रिसेप्शन में आमंत्रित किया था। उन्होंने सिंगर AR रहमान के साथ स्टेज शो में भी परफॉर्म किया। फिर 2021 में उन्होंने रूसी MMA फाइटर और मीडिया पर्सनैलिटी हजाबुल्लाह, जो गोखरू के दर्द से भी पीड़ित है, को लड़ाई के लिए चुनौती दी, लेकिन रूसी ड्राफ्ट एथलीट एसोसिएशन ने इसे अनैतिक बताते हुए मंजूरी नहीं दी। इसके बाद उन्होंने सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में काम किया। अब देखते हैं उनके परिवार के बारे में। तो उनके पिता का नाम सावरी कुल मोहम्मद है, जो पेशे से माली है। उनकी मां का नाम रवजा है। उनके 2 भाई और 2 बहनें भी हैं। उनकी सगाई अमीरा से 24 अप्रैल 2024 को हुई थी, लेकिन 28 सितंबर 2024 को उन्होंने घोषणा की
कि कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने सगाई तोड़ दी है। अब देखते हैं उनके घर के बारे में, वह कहाँ रहते हैं। तो वह अपने परिवार के साथ गीज दरवाजा पंजा में रहते हैं, कैंट डिस्ट्रिक्ट, ताजिकिस्तान। अब अगर हम उनके कार कलेक्शन को देखें तो वो लग्जरी कारों के मालिक होने के बहुत शौकीन हैं। उनकी पहली कार रोल्स रॉयस है और उनकी दूसरी कार मर्सिडीज बेंज है। अब अगर हम उनकी इनकम और सैलरी को देखें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अलग अलग तरह की इनकम से कमाते हैं